सरकार पेंशन देना चाह रही है नहीं देना चाह रही है सरकार का काम, परंतु जो बाहर चर्चा है, बाहर ये चर्चा है कि विधानसभा के अंदर जब कोई आदमी इलेक्ट होता है, वो चाहे 1 महीना रहे, चाहे 2 महीने रहे, चाहे 6 महीने रहे, चाहे 1 साल रहे, चाहे 5 साल लगाए, उसको पेंशन दी जाती है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि भाई या तो उनको भी पेंशन दो, नहीं तो हम सब लोगों के ऊपर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, फिर विधायकों की और मेंबर पार्लियामेंट जो एमपी है उनकी पेंशन बंद कराओ, ताकि वो लोग भी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है सबकी पेंशन बंद होगी, तो इसको भी यहाँ पर रेजोल्यूशन डालो कि सबकी बंद कर दो। जब पेंशन धारकों की पेंशन के लिए सरकार के पास फंड नहीं है, तो क्यों ना सांसदों और विधायकों की पेंशन को भी बंद कर दिया जाए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, देश भर के 60 लाख से भी ज़्यादा पेंशन धारक आज ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी पेंशन को बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार सदन में जवाब दे रही है कि उनके पास पेंशन बढ़ाने पर जो आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ेगा, वो बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है, उनके पास सफिशिएंट फंड नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर सरकार के पास फंड की कमी है, तो क्यों ना सांसदों और विधायकों को दी जाने वाली पेंशन को भी काट लिया जाए। ऐसा ही मुद्दा सदन के अंदर दबंग सांसद ने उठाया है। आप एक बार उनका ये भाषण सुने। प्रदेश का लगभग 2.5 लाख कर्मचारी आज सड़कों पर है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई लड़ रहा है। और ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के समय बंद हुई थी। सेंटर में माननीय उसमें के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उनकी सब सम्मान करते हैं, पर उस समय बंद हुई थी। और हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब मैं कहना चाह रहा हूं, इसको सुनिए, सरकार पेंशन देना चाह रही है नहीं देना चाह रही है सरकार का काम, परंतु जो बाहर चर्चा है, बाहर ये चर्चा है कि विधानसभा के अंदर जब कोई आदमी इलेक्ट होता है, वो चाहे 1 महीना रहे, चाहे 2 महीने रहे, चाहे 6 महीने रहे, चाहे 1 साल रहे, चाहे 5 साल लगाए, उसको पेंशन दी जाती है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि भाई या तो उनको भी पेंशन दो, नहीं तो हम सब लोगों के ऊपर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, फिर विधायकों की और मेंबर पार्लियामेंट जो एमपी है उनकी पेंशन बंद कराओ, ताकि वो लोग भी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है सबकी पेंशन बंद होगी, तो इसको भी यहाँ पर रेजोल्यूशन डालो कि सबकी बंद कर दो। गौरतलब है दोस्तों कि देश की 60 साल सेवा करने के बाद भी पेंशन धारकों को पेंशन नहीं दी जाती, जबकि अगर कोई एक दिन के लिए भी सांसद बन जाए तो उसे आजीवन भारत सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का। संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत पेंशन मिलती है उनको। ये राशि फिलहाल हर महीने 25,000 रुपये बताई जाती है। इसके अलावा अगर कोई सांसद 5 साल से अधिक समय तक सांसद रहता है, यानी कि जैसे जैसे उसका कार्यकाल बढ़ता है, उसकी वरिष्ठता का सम्मान करते हुए हर साल 1500 रुपये हर महीने अलग से दिए जाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको बताएं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे, तो उनकी अगुवाई में बनी कमेटी ने पेंशन की राशि बढ़ाने की सिफारिश की थी। इसे 35,000 रुपये करने का प्रस्ताव भी दिया गया था। सबसे खास बात तो ये है कि सांसदों की पेंशन के लिए किसी न्यूनतम कार्यकाल की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि एक दिन के लिए सांसद बने या फिर 80 साल की उम्र तक सांसद रहे, उसे संसद का सदस्य न रहने पर आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। यही नहीं, सांसदों के परिवार के लिए भी पेंशन की सुविधा है, यानी कि पति या पत्नी सांसद के आश्रित को पेंशन दी जाती है। किसी सांसद या पूर्व सांसद की मौत होने पर उसके पति पत्नी या फिर आश्रित को आधी पेंशन दी जाती है। सबसे अलग नियम तो ये है कि सांसदों और विधायकों को दोहरी पेंशन लेने का हक है। मान लीजिए कि अगर कोई विधायक चुनाव जीतकर सांसद बन जाए, तो उसे सांसद का वेतन तो मिलता ही है, विधायक की पेंशन भी मिलती है। बाद में उसे पूर्व सांसद पूर्व विधायक के रूप में दोनों ही पेंशन दी जाती हैं। ऐसे ही कोई पूर्व सांसद या विधायक मंत्री बन जाता है, तो उसे मंत्री पद के वेतन के साथ ही सांसद विधायक के रूप में मिल रही पेंशन भी दी जाती है। इसके अलावा पूर्व सांसदों को मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा भी दी जाती है। अगर कोई पूर्व सांसद एक सहयोगी के साथ ट्रेन में सफर करता है, तो दोनों सेकंड एसी में फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। पूर्व सांसद चाहे तो अकेले फर्स्ट एसी में फ्री यात्रा कर सकते हैं। राज्य विधानसभाओं और विधान परिषद में भी पेंशन का यही नियम लागू है। कोई एक दिन के लिए भी विधायक चुना जाए या लंबे समय के लिए, उसे पेंशन उतनी ही मिलती है।
वरिष्ठ विधायकों या लगातार कई बार विधायक चुने जाने के पश्चात मिलने वाली पेंशन राशि में सांसदों की ही तर्ज पर थोड़ी वृद्धि की जाती है। PRS इंडिया के डाटा से पता चलता है कि भारत में सांसदों को 1 लाख रुपए वेतन मिलता है। ड्यूटी के दौरान प्रतिदिन 2000 भत्ता अतिरिक्त दिया जाता है। इनके अतिरिक्त हर महीने 70,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता भी दिया जाता है, जबकि हर महीने 60,000 रुपए कार्यालय खर्च के लिए भी दिए जाते हैं। यानी कि केवल वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और कार्यालय भत्ता मिलाकर ही सांसदों को हर महीने 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि अपने सांसदों और विधायकों को इतनी वेतन, भत्ते, पेंशन देने के बाद भी सरकार बोलती है कि पेंशन धारकों को देने के लिए उनके पास सफिशिएंट फंड नहीं है। तो अगर सरकार के पास फंड की कमी है तो या तो पेंशन धारकों को भी पेंशन दी जाए, वरना माननीय सांसदों, विधायकों की पेंशन को भी काट लिया जाए। आपकी क्या राय है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। माननीय विधायक जी की बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में उनके लिए थैंक्स जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।